आज का हमारा टॉपिक है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर नंबर 1 फंक्शनल एनालिसिस यूनिट 2 से एक थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। पहले मैं इसका स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, देन प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट है प्रूफ दैट इन अ रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कंटेन अ वीकली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस में एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कंटेन करता है वीकली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी अ रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस। हम यहाँ पे एक्स को एक रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस कंसीडर करके चल रहे हैं। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस इन एक्स। अब इसी रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस में एक बाउंडेड सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन का। Therefore, there exists a positive constant k such that norm of x n is less than equals to k for each n. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1. Then we have to show that x n contains a weakly convergent subsequence. Let M be a closed subspace of x. Expand by vector x1, x2 and continue. इस प्रकार से हम m को एक क्लोज्ड सबस्पेस x का कंसीडर कर रहे हैं जो कि इन वेक्टर्स से एक्सपांड हो रहे हैं। दैट इज m इक्वल्स टू xn. दिस इम्प्लाइज दैट m इज सेपरेबल। ऑल्सो सिंस m इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस x, देयरफॉर m इज रिफ्लेक्सिव। हो गया ऐसा क्योंकि यहाँ पे x जो है रिफ्लेक्सिव बनाक स्पेस है और m क्या है, x का क्लोज्ड सब स्पेस है, तो m भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू m डबल स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट m डबल स्टार इज ऑल्सो सेपरेबल। यही है हमारा रिफ्लेक्सिव। अब एक रिजल्ट अप्लाई करते हैं सेपरेबिलिटी ऑफ x स्टार के लिए। क्या है हमारा रिजल्ट, सेपरेबिलिटी ऑफ x। मतलब यदि x स्टार सेपरेबिलिटी ऑफ x स्टार क्या इम्प्लाई करते हैं, सेपरेबिलिटी ऑफ x को। सो दैट बाय द एबव रिजल्ट m स्टार इज सेपरेबल। अगर m डबल स्टार सेपरेबल है तो m स्टार भी सेपरेबल होगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सो लेट f1 f2 सीक्वेंस ले रहे हैं काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ m स्टार। नाउ मॉड ऑफ f1 xn इक्वल्स इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको सेपरेट कर दिए हैं, मॉड ऑफ f1 xn ले रहे हैं और इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f1 नॉर्म ऑफ xn। अब नॉर्म ऑफ f1 हम निकाल चुके हैं, ये कितना आ जाएगा, नॉर्म ऑफ xn की वैल्यू लेस देन k फॉर ईच n के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ f1 xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। Hence, there exists a subsequence S1 equals to x11, x12, x13 and continue of xn such that f1 x1 k converges to k as k tendings to infinite। मतलब f1 x1 k जो है ये कन्वर्ज करेगा जैसे से k इन्फिनाइट की ओर कन्वर्ज कर रहे हैं। Clearly, there exists a subsequence S2। S2 इक्वल्स टू हो जाएगा x21, x22, x23 एंड कंटिन्यू ऑफ S1 सच दैट f2 x2 k कन्वर्जेस एस k टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट। यहाँ पे इंडक्शन मेथड लिया जा रहा है तो जनरल केस में देखते हैं। इन जनरल फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n अ सबसीक्वेंस xn इक्वल्स टू xn1, xn2, xn3 एंड कंटिन्यू ऑफ Sn-1 सच दैट fn xn k कन्वर्जेस एस k टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट। तो इस प्रकार से हम कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को इंडक्शन मेथड के थ्रू हम यहाँ पे कन्वर्जेंस दिखा दिए। नाउ कंसीडर द डायगोनल सीक्वेंस S इक्वल्स टू x11, x22, x33 एंड कंटिन्यू। देन S इज अ सबसीक्वेंस ऑफ Sn फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू। हेंस fi xn converges as n tendings to infinite for every fi belongs to m star. Therefore, fi xn converges for every f belongs to m star। यहाँ तक क्लियर हुआ। बहुत ही ईजी वे से यहाँ पे दिखाया गया है प्रूफ को। अब यहाँ पे हम एक डिफाइन करते हैं फंक्शन। डिफाइन
कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स एन एन। इस प्रकार से हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम दोनों ओर मॉड अप्लाई करते हैं। मॉड अप्लाई करके फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स एन एन। इसमें सुप्रीमम ले लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ एन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के। तो मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू के। दिस इम्प्लाइज दैट एफ बिलोंग्स टू एम डबल स्टार एंड हैंस एम इज रिफ्लेक्सिव। Therefore, there exists P belongs to M such that f of P equals to f of F। इस प्रकार से हमको मिलेगा। ये एक इक्वेशन मिला और एक इक्वेशन हमको ये यहाँ पे मिल रहा है। f of F को जहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3, we get f of P equals to limit n tending to infinite f of x n n for all f belongs to M star। Hence, sequence of x and n converges weakly to P. Thus, we have shown that any bounded sequence xn in a reflexive Banach space X contains a weakly convergent subspace x n n, and this completes the proof of the theorem.